लेकिन थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल पे। स्टैंडर्ड लेवल इन द सेंस कि क्वेश्चंस को, जो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें आप स्पीड कैसे बढ़ाओगे, तो कुछ सेक्शंस उसके हमने आज लिए हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करोगे, या किसी भी नंबर के स्क्वायर क्यूब निकालने हैं, तो वो सब जगह पे हम क्या करते हैं ना, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आज हम सीखेंगे। दिस इज बेसिकली, आपने सुना होगा वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स का मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन को विद इन 15 to 30 सेकेंड्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ सेशंस हम ले रहे हैं, और आज स्टार्ट करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, यानी किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना है बिना मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए ट्रिक्स देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान होता है, और जल्द से जल्द आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज 87 इंटू 698 इंटू 9647। अब अगर आप लोगों को ये नंबर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि चलो इसका आंसर करो, तो मुझे लगता है ना कि एटलीस्ट हम कम से कम 1.5 से 2 मिनट इसमें ले लेंगे, मिनिमम इतना टाइम तो जाएगा ही आपको ना। तो कम से कम अपने को क्या होता है, 1.5 से 2 मिनट चले जाता है केवल मल्टीप्लीकेशन। अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम्स आप देने जाते हो, स्टाफ सिलेक्शन के देने जाते हो, यूपीएससी देने जाते हो, या एमपीएससी के एग्जाम, आप कोई भी स्टेट सर्विसेज देने जाएंगे, तो मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मतलब ये हर जगह पे पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि इतने बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। उसके लिए देखेंगे कि हमारे पास 4 ऑप्शंस ऑलरेडी दिए रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, या आप ऑप्शन की हेल्प से कैसे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमारे पास क्या चारों ऑप्शंस के लिए दिए गए। तो ऑप्शंस एक बार देखते हैं, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस है हमारे पास, और इन चारों ऑप्शंस में चेक करेंगे कि कौन सा वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो पहला काम बहुत आसानी से देखना है कि जब आप ऑप्शंस पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया है 87 ना, तो आपको बस लास्ट का डिजिट डिजिट पकड़ना है, यानी 87 का ओनली 7 लेना है। दूसरा क्या लिखा है, 698, तो 698 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। और 9647 का लास्ट डिजिट क्या है, 7, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले आप ये देखेंगे 7 8 जा कितना होता है, 56। अब 56 का मतलब है कि लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। केवल आपको लास्ट डिजिट देखना है। पहले हम ये सिखा रहे हैं कि लास्ट डिजिट देख के, यानी ऑप्शंस देख के आप कैसे क्लियर कर पाओगे कि कौन सा वाला ऑप्शन सही हो सकता है और कौन सा ऑप्शन क्या है गलत। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या क्या है इसमें। जितने भी नंबर्स दिए गए हैं पहले उनके लास्ट वाले नंबर्स लिखेंगे। जैसे 87 लिखा है, तो 87 का हमको केवल और केवल क्या लिखना है, 7 लिखना है। तो चलिए पहले हमने 7 लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा है, 698 का हमने 8 लिख दिया, और 9647 का हमने 7 लिख दिया। अब चेक करेंगे कि कौन सा वाला करेक्ट हो सकता है। तो 7 8 जा कितना होता है, 56। लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और 6 7 जा कितना होता है, 42। यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब अगर लास्ट में आप 2 देखेंगे, तो पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए रॉन्ग है, और ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। अब बचा क्या, या तो ऑप्शन सी सही होगा, और या तो ऑप्शन डी सही होगा। या तो ऑप्शन सी सही होगा, या तो ऑप्शन डी सही होगा। तो अब चेक कैसे करोगे भाई, कि क्योंकि अपने पास क्या है, लास्ट में 2 आना चाहिए था, यानी डॉट 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 करके 2 आना चाहिए था। 2 तो बहुत जगह पे है। तो अब कैसे चेक करेंगे कि सी सही है या तो डी सही है। तो इसके लिए मेन डिजिटल सम का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशंस को आपको बिना मल्टीप्लिकेशन के कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला तरीका आपका यही होता है कि आप लास्ट के डिजिट चेक करो, नहीं होता है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर ओके आपका लास्ट का जो एक्सप्लेनेशन था उसमें शायद आपका वॉइस कट गया था। ओके, वो मैं फिर बी, से एक्सप्लेन कर देता हाँ, नंबर 2 का जो था वो ऑप्शन हूँ। सी और डी में से। ओके, तो सी और डी में से अगर आप जाएंगे, तो सी और डी में सबसे पहले यही चेक करना ना कि कौन सा वाला ऑप्शन अभी हमारा करेक्ट है। अभी हम उस पे आ रहे हैं कि ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है।
तो सबसे पहले आप क्या करिए ना, जो नंबर्स दिए गए हैं उनको ऐड करना स्टार्ट करिए। जैसे 87 लिखा गया है, तो 8 + 7 कितना होता है? 15। ऐड कर रहा हूं नंबर्स को। 87 मतलब कितना होता है? 8 + 7। 8 + 7 कितना होता है? 15। और 15 को भी ऐड करेंगे तो 5 + 1 कितना होता है? 6। तो आप क्या करेंगे? 6 लिखेंगे, फिर इनटू पे चलेंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले आपने किया क्या है कि 87 जो लिखा गया था, तो 87 को हमको करना क्या है कि उसको ऐड करना। ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप समझ जाओगे ना, बहुत आसान होता है ये। जैसे इन्होंने क्या लिखा है? 87 लिखा है, तो 87 को आप ऐड करेंगे तो 8 + 7 कितना होता है? 15। और 15 को भी ऐड करेंगे तो 5 + 1 कितना होता है? 6। तो पहले तो हमको 6 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जाएंगे तो दूसरा जो इन्होंने नंबर दिया है, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर इन्होंने क्या लिखा है? 698। तो चलिए ये भी ऐड करते हैं हम लोग, 6, 9 और 8। 6 + 9 is 15 और 15 + 8 is 23। दिस इज 23। और 23 को अगर हम ऐड करते हैं तो दिस विल बी 2 + 3, और 2 + 3 का मतलब कितना होता है? 5। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, फिर इनटू पे आएंगे। जो इन्होंने नेक्स्ट नंबर दिया है दैट इज 9647। अब 9647 को भी आप ऐड कर लीजिए। 9647 ऐड करते हैं हम लोग। 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 7 is 26। 19 + 7 is 26। अब अगर हम 26 को ऐड करते हैं तो 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे 8 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्चुअल में आपको 6 × 5 × 8 करना है, और 6 × 5 × 8 की जो वैल्यू आएगी वही आपको ऑप्शन पे जाके चेक करना, यानी अपने को डिजिट जो होगा वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। ओके, तो 6 5 जा कितना होता है? 30। अगेन जब 30 आएगा तो 30 का मतलब 3 + 0 कितना होता है? 3 होता है। तो 6 5 जा 30, 30 मीन्स कितना हो गया? 3। और 3 8 जा कितना होता है? 24। 24 का मतलब अगेन जब आप 24 बोलेंगे तो 24 का मतलब कितना होता है? 6। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर 6 आता है। तो अब मैं आता हूँ, पूरा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। आपको 6 लेके आना है। मैं रिवाइज करूंगा, डोंट वरी, लेकिन एक बार देखेंगे कि 6 कौन से वाले ऑप्शन पे आता है। तो चलिए, पहले ऑप्शन में हमारे पास जो पहला ऑप्शन दिया है दैट इज 5 8 5 8 2 3 7 5 डबल। तो आप इसको पहले ऐड करिए। 5 + 8 is 13, 13 + 5 is 18, 18 + 8 is 26, 26 + 2 is 28, 28 + 3 is 31, 31 + 7 is 38, 38 + 5 43, 43 + 2 45, और 45 + 2 एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद। 5 + 8 13, 13 + 5 18, 18 + 8 26, 26 + 2 28, this is 31, 38, 43, 45, 47। तो अगर 47 आ रहा है दैट मीन 7 + 4 कितना होता है? 11। और 11 का मतलब कितना होता है? 2। तो ये तो रॉन्ग हो, ठीक है। और अगर आप इसको चाहे ना तो सिंगल डिजिट में ऐसे डायरेक्ट, जैसे जहां जहां डबल डिजिट हो रहा था उसको आप सिंगल डिजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो नीचे वाले ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या लिखा है। 5 8 5 8 2 3 7 2 2। तो दिस विल बी 5 + 8 13। ध्यान देंगे, जैसे ही डबल डिजिट में आता है आप सिंगल में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। 5 + 8 is 13, 13 मीन्स कितना होता है? 4, 4 + 5 is 9, 9 + 8 is 17, 17 is what? 8, 8 + 2 is 10, 10 means 1, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 means 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो ऑप्शन डी जो दिया है ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसने क्या किया है? 6 ऑप्शंस अपने को ऐड करने के बाद दिया है। एक बार मैं पूरे प्रोसेस को फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा मेथड जा रहा है। तो गाइस, दिस इज नॉट द बिगर मेथड, लाइक इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते थे कि ये बड़ा मेथड है। आपको बस पहले काम क्या करना था? नंबर्स को ऐड करना है। अब चलिए, जो क्वेश्चन दिया है हम उस पे आ रहे हैं कि आप फटाफट ऐड करके बताएंगे। 8 + 7 जो लिया है 87,
87 मींस 8 प्लस 7 15, 15 का मतलब कितना होता है 6। नेक्स्ट वन इज 698, तो 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 8 23, 23 इज व्हाट 5। और फिर क्या लिखा है 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 4 इज 19, 19 प्लस 7 इज 26, और 26 का मतलब कितना होता है 8। तो 6 5 जा 30, 30 मींस 3। अब 30 मींस 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 प्लस 0 कितना होता है 3 होता है। तो 30 प्लस 0 यानी 3 हो गया, 3 8 जा कितना होता है 24, और 24 का मतलब कितना होता है 6। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है और चेक करना है कौन सा ऑप्शन ऐड करने के बाद 6 दे रहा है। तो ऑप्शन डी आप ऐड करिएगा और चेक करिएगा 6 दे रहा है क्या। तो डायरेक्ट आप ऐड करेंगे 5 प्लस 8, एक एक ऑप्शन उसमें देखते चलेंगे। 5 प्लस 8 इज 13, 13 प्लस 5 is 18, 18 plus 8 is 26, 26 plus 2 is 28, 28 plus 3 is 31, 31 plus 7 is 38, और 38 plus 2 is 40, 40 plus 2 is 46। ऑप्शन डी ऐड करने के बाद 46 दे रहा है, और 46 को अगर हम ऐड करते हैं तो 4 plus 2 ये भी 6 दे रहा है। तो ये ऑप्शन भी 6 दे रहा है और ये ऑप्शन भी 6 दे रहा है। दैट इज ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। यानी मल्टीप्लीकेशन तो हमने किया, विदाउट मल्टीप्लीकेशन की, नंबर्स को ऐड करें। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास ऑप्शंस तो दिए गए हैं। पहले हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं। ऐड करिए आप 9886 इंटू 5874, तो आपको ऐड करना है। तो चलिए 9 प्लस 8, ये जो पहला ऑप्शन दिया हम इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो पहले ऑप्शंस को आपको ऐड कर लेना है। तो 9 प्लस 8 इज 17, 17 प्लस 8 इज 25, और 25 प्लस 6 इज 31, 31 मीन्स कितना हो जाएगा 4। ये तो हो गया। और दूसरे में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे। पहले तो हमने ये नहीं बोला था ना, पहले हमारा मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपका काम ये होता था कि लास्ट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट वाले नंबर का चलिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से इन्होंने क्या लिखा है, एक साइड में हमारे पास लास्ट में ऑप्शन क्या लिखा है 6, और एक लास्ट में ऑप्शन क्या लिखा है 4। तो 6 4 जा कितना होता है 24, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए। अब चेक करो कि लास्ट में 4 किसी ऑप्शन में दिया है क्या, लास्ट में 4 किसी ऑप्शन में दिया है क्या। तो नॉट ऑप्शन ए में है, ना ही ऑप्शन बी में है, और ना ही ऑप्शन सी में है, और ना ही ऑप्शन डी में है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सारे ऑप्शंस गलत है। तो यस गाइज, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑप्शन हमारा होता है नन ऑफ द अबव, वो हमने लिखा नहीं है, नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई भी हमारा आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे वही है कि इनमें से कोई भी आंसर हमारा करेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे नहीं आ रहा है एक बार फिर से आप समझेंगे कि पहला का तरीका हमारा क्या होता है कि हमको लास्ट वाले डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। लास्ट वाले डिजिट में यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में डिजिट क्या लिखा है 6, और उसके बाद यहाँ वाले में लास्ट में डिजिट क्या लिखा है 4। तो 6 4 जा कितना होता है 24, यानी जो भी करेंगे उसमें लास्ट में कितना आना चाहिए था 4 आना चाहिए। तो लास्ट में इन सब में किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं दिया है, इसके लिए ये सारे ऑप्शन क्या है हमारे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखेंगे आपको ऑप्शंस तो दिया ही गया है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है वो ध्यान देंगे थोड़ा सा। फिर से वही आपको करना है, पहले लास्ट वाले डिजिट्स का हमको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो अगर आप लास्ट वाले डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं ना कि लास्ट वाले डिजिट में क्या हुआ है। सबसे पहले आप वो देखेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या लिखा गया है 4 है, देन लास्ट में क्या लिखा गया है 2, फिर लास्ट में क्या लिखा गया है 8, और लास्ट में क्या लिखा गया है 9। सबके लास्ट डिजिट ले रहे हैं 854 का 4, 32 का 2, 38 का 8, और 68 का 9। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 8 जा कितना होता है 64, लास्ट में 4 आ रहा है, और 4 9 जा कितना होता है 36, यानी लास्ट ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए था 6 आना चाहिए। अब अगर लास्ट ऑप्शन आपका 6 आ रहा है तो आप चेक करो कौन से ऑप्शन में लास्ट में 6 लिखा गया है।
कौन से ऑप्शन में लास्ट में 6 लिखा गया है, तो आप देख लेंगे कि लास्ट में किसी में भी 6 नहीं है, यानी इसका भी आंसर यही निकल रहा है, नन ऑफ दी अबव। यही निकल रहा है ना, नन ऑफ दी अबव। क्लियर है गाइस? देखो ये ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और आप टाइम बर्बाद करते हो कि मल्टीप्लाई करते हो, फिर आपको पता चलता है कि ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पकड़ना है और यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब एक मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस बार हमारा आंसर सही आएगा और उसमें हम देखेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जाएंगे, अगेन पहला काम आपका वही होगा कि लास्ट वाली डिजिट पहले चेक करेंगे, और लास्ट की डिजिट चेक करने के लिए पहले आप यहाँ पे देखिए 896 का क्या लेंगे, 6 लेंगे। उसके बाद 999 का क्या लेंगे, ओनली 9 लेंगे। और 563 का ओनली 3 लेंगे। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 6 9 से कितना होता है 54, लास्ट में 4 आ रहा है, और 4 3 से कितना होता है 12, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब अगर लास्ट में 2 आना चाहिए तो हमारा पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है। दैट मीन्स हमको ना तो ऑप्शन बी चेक करना है और ना ही ऑप्शन डी चेक करना है। तो बी और डी तो चेक ही नहीं करना है, या तो ऑप्शन ए करेक्ट है और या तो ऑप्शन सी करेक्ट है ना। तो अब चलिए आते हैं ए और सी में से कौन सा करेक्ट है, उसको कैसे पता करेंगे। फिर आपको सेम प्रोसीजर लगाना है, यानी मल्टीप्लाई वाला जो ऐड करके करते थे। 896 को ऐड करेंगे डिजिट्स को, तो 8 प्लस 9 इज व्हाट, 17, और 17 प्लस 6 कितना होता है 23। 23 मीन्स कितना हो जाएगा 5। और 23 का मतलब कितना होता है 5 ना, 2 प्लस 3 5। तो यहाँ से भी सेम प्रोसीजर लगाना है कि 8 प्लस 9 प्लस 6 आप करते हैं। 8 प्लस 9 कितना होता है 17, और 17 प्लस 6 कितना होता है 23। 23 मीन्स कितना होता है 5। इनटू आएंगे 99 मीन्स 9 प्लस 9 18, 9 plus 9 is 18, 18 plus 18 means what, 1 plus 8 is 9। और फिर आप क्या करेंगे 5 plus 6 plus 3, 5 plus 6 is 11, 11 plus 3 is what, 14, और 14 means कितना होता है 5 होता है। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 is 45, 45 मीन्स कितना होता है 45 को आप ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 9 ही आएगा। क्लियर है? तो 9 5 is 45, 45 मीन्स 9, 45 मीन्स 9, और 9 5 is 45, 45 मीन्स कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो आप चेक करिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, सॉरी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कौन सी वैल्यू ऐड करने के बाद अपने को 9 दे रही। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में पहले ऑप्शन ए को ऐड करेंगे, क्या क्या लिखा है 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 इज 13, 13 प्लस 9 इज 22, 22 प्लस 4 इज 26, 26 प्लस 3 इज 29, 29 प्लस 5, 29 प्लस 5 34, और 34 प्लस 2 कितना होता है 36। अगर आप 36 को ऐड करेंगे तो ये भी 6 प्लस 3 9 बन रहा है, यानी ऑप्शन ए ही आपका क्या है राइट आंसर। क्लियर है गाइस? एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ इसको कैसे हमने किया है। कि पहले तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई एक करेक्ट होता। पहला काम आपका क्या होता है कि आप नंबर्स को ऐड करेंगे। तो चलिए अगर 8 9 6 को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 9 इज 17, 17 प्लस 6 इज 23, और 23 का मतलब कितना होता है 5 होता है। तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया। उसके बाद क्या लिखा है ट्रिपल डबल 9 लिखा है, डबल 9 का मतलब होता है 18, और 18 मतलब भी कितना होता है 9, तो हमने 9 लिखा। उसके बाद लिखा है 5 6 3, अगर आप 5 6 3 को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14, 14 मीन्स भी कितना होता है 5। तो यहाँ पे 5 फिर से कर लेंगे। अब 5 9 जा 45, 45 मीन्स 9, और 9 5 जा 45, 45 मीन्स कितना होता है 9। आपको ऑप्शन ए को ऐड करना है, और चेक करिए कि ऑप्शन ए को ऐड करने के बाद जब हमने डिजिट्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया तो आंसर 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो ऑप्शन ए आप चेक करेंगे तो 9 आ गया था, इसके लिए ऑप्शन सी में जाने की जरूरत आपको नहीं। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, आप इस पे प्रैक्टिस करना, जितना फास्ट एडिशन करेंगे आप उतनी जल्दी आप इसका आंसर कर सकते हैं। यानी फास्ट एडिशन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको एडिशन फास्ट आता है तो मल्टीप्लिकेशन आप नॉर्मली कर सकते हैं। ये तो एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक हो गई, आप इस पे ट्राई करना। कैलकुलेटर सबके पास होता ही है, आप मोबाइल में कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन ले लेना, मोबाइल में एरर नहीं आना चाहिए। अगर मोबाइल में ई लिख के आ रहा है या पॉइंट लिख के आ रहा है तो मतलब आपके मोबाइल में गलती हो रही है ना। तो पहला काम आपका यही होगा कि आप मल्टीप्लिकेशन करना, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिजिट्स को ऐड करके चेक करना। ओके, क्लियर है? ऑप्शन जो हमने किया 8969956 ये सबके क्लियर हो गए। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं, ये तो एक ट्रिक्स हो गई मल्टीप्लिकेशन की। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पे, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे। तो कुछ नंबर्स के स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं 1 से लेके 25 तक के। सब लोग इसका चाहे तो नोट डाउन करके लिख लेंगे, अदरवाइज ये आपको मोस्टली लोगों को याद ही होता है 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 0 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 0 4। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। भाई स्क्वायर क्यों लगाया गया है, कि इसका मतलब है कि आप इसको कम से कम 2 डिजिट में लिखिए, इसीलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1। और अगर 2 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 तो होता है, बट हमको 0 4 लगाना पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर का मतलब होता है मिनिमम 2 डिजिट अपने को लिखना है। सेम अगर हम 3 का स्क्वायर करता है तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 9। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको सारे नंबर्स के स्क्वायर हमने लिख रखे हैं 1 से लेके 25 तक के। अब मुझे लगता है कि अगर आपको जिसमें डाउट है वो स्क्वायर आप पहले इसमें चेक कर लेंगे ना। मोस्टली लोगों को 15 तक का तो आता ही है, 16 का स्क्वायर, 17 18 19 ऐसे ही करके मैंने 25 तक के स्क्वायर यहाँ पे आपको दे दिया है। अब अगर हमको 25 के ऊपर वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, तब हम आते हैं कि 25 के ऊपर के जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए कुछ नंबर के स्क्वायर मैं आपको सिखाता हूँ कि 25 के ऊपर के जो नंबर्स हैं यानी अबव 25, वो हम कैसे निकालते हैं। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैसे आप निकालोगे, पहले मैं आपको जो लिमिट सिखा रहा हूँ, हमारी लिमिट चलेगी 26 से लेके 75 तक। इसको 2 सेक्शन में मैं करवाऊंगा आपको। 26 से लेके 75 तक के किसी भी नंबर का अगर आपको निकालना है स्क्वायर, तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो कुछ नंबर्स मैं ले लेता हूँ। सपोज करिए मैंने बोला कि आपको 48 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। और किसी ने बोल दिया कि सर मुझे तो 56 का स्क्वायर निकालना। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, एक एक नंबर का स्क्वायर हम करते चलते हैं। पहले हमको क्या करना है, 48 का स्क्वायर निकालना है, और फिर क्या करना है, 56 का स्क्वायर निकालना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर क्या होता है, 56 का स्क्वायर क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल सी ट्रिक बताता हूँ। पहला काम आपका क्या होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो पहले 25 लिख लें। यहाँ पे 56 का निकालना है तो भी क्या करेंगे, पहले 25 लिख लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, 25 तो पहले लिख ही लेना है, ठीक है। और हम अभी कहाँ तक के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 26 से लेके 75 तक का ध्यान देना। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 26 से 75 तक की बात कर रहे हैं। तो 48 का स्क्वायर निकालना है। एक बंदे ने बोला कि सर मुझे 56 का स्क्वायर निकालना है, तो पहला काम आपका क्या होगा कि 25 हमको लिख लेना है। फिर चेक करना है कि ये जो नंबर गिवन है ये 50 से कम है कि ज्यादा है। किससे कंपेयर करेंगे, 50 से, कि 50 से कम है या ज्यादा है। तो आप बोलेंगे कम है, और 50 से ये कितना कम है, तो आंसर होगा कि 50 से 2 कम। 48 क्या है, 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो फिर आपको करना क्या है, बस यही 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 0 4। अभी मैंने लिखवाया था 2 का स्क्वायर 4 नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 0 4 बोलेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 0 4। और बाद में क्या करना है, 25 में से 2 निकाल देना है। 25 माइनस 2 कितना होता है, 23। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 48, यानी 2304, 2304 या 2304, जो भी आप इसको बोलते होंगे, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमको कैसे करना है किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो पहला काम आपका क्या होगा कि जिस भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल रहे हैं, पहला काम क्या होगा, 25 लिख लेना। और फिर चेक करना है कि ये जो नंबर गिवन है वो 50 से कम है कि ज्यादा है। अगर कम है तो माइनस लगाएंगे, और ये 50 से कितना कम था, 2 कम था।
बाद में आपको क्या करना है, जो भी माइनस मतलब जो कम रहा होगा या जो ज्यादा रहा होगा उसी का स्क्वायर करें। अब 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 0 4, और बाद में 25 में से 2 जाता है, कितना बचता है 23। तो यही हमारा 48 का स्क्वायर होता है 2304। अगला नंबर जो हमारा दिया है दैट इज 56। 56 की अगर आप बात करें तो ये 56 जो है ये 50 से ज्यादा है या कम है। 56 जो है ये 50 से ज्यादा है कि कम है, तो आप बोलेंगे कि सर ज्यादा है। और कितना ज्यादा है ये 50 से, तो 6 ज्यादा है। ठीक है, फिर जो भी ज्यादा या कम होता है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, 6 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। और फिर क्या हुआ, 25 में 6 ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 6 कितना होता है 31। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 56, यानी 31 36, ये क्या है 56 का स्क्वायर। और आते हैं दूसरे नंबर्स पे हम। ये बहुत आसान है गाइस, मतलब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो ना तो बिना पेन और पेपर का यूज किए भी आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकाल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर 49 का स्क्वायर क्या है, और एक ने बोला कि सर 59 का स्क्वायर भी बता दो। ठीक है, अगेन आपको सेम प्रोसीजर पे जाना है। पहला काम आपको क्या करना है 25 लिखना है। फिर ये नंबर चेक करना है 50 से कम है कि ज्यादा है, तो कम था और कितना कम था 1 का। बाद में 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1, और 25 माइनस 1 कितना होता है 24। ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया 240। 59 पे जाएंगे तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। पहले आपको क्या करना है 25 लिख लेना है। फिर चेक करना है ये 50 से ज्यादा है या कम है, तो आप बोलेंगे ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 50 से, तो 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 25 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो 34 81, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 59। अब मुझे लगता है थोड़ा सा आपको आसान लगा होगा कि हाँ सर अब ये आसानी से हम कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स में इसके ऊपर और दिखा देता हूँ ताकि हमारे एकदम अच्छे से स्क्वायर जो है नंबर का निकालना क्लियर हो। एक नंबर मैं ले लेता हूँ 44 का स्क्वायर, और एक नंबर ले लेता हूँ 42 का स्क्वायर या 41 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 44 का स्क्वायर करेंगे और 41 का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि 25 लिखना है। फिर चेक करना है ये 50 से कम है, और 50 से कितना कम है 6 का। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 25 माइनस 6 कितना होता है 90। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 44। 41 पे जाएंगे, यहाँ पे भी 25 लिखना है, और ये कितना कम है 9 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 25 माइनस 9 इज 16। तो 1681, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 41। अब ये तो मैंने ले लिया कि 50 से कुछ ज्यादा कम की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा और बड़े नंबर्स पे मैं आता हूँ। बड़े नंबर्स का मतलब है कि आपको मैंने 75 तक बोला है। कहाँ से कहाँ तक बोला है, हमने जो लिमिट रखी है वो 26 से लेकर 75 तक की रखी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मुझे 74 का स्क्वायर निकालना, और एक बंदे ने बोला कि सर इतना करें तो 67 का भी स्क्वायर आप निकाल के दिखा दीजिए। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि करना क्या है अपने को। बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। करना क्या है 74 का स्क्वायर निकाल। 25 हमने लिखा, 25 लिखना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है हमारी, 25 लिखना ही है। और ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से ये ज्यादा था 24। अब आप ध्यान देंगे कि 24 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि आपको ये वाले नंबर का स्क्वायर करना होता है, ये मैंने सिखाया था। अब 24 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो मैंने लिखवाया था 24 का स्क्वायर, मैंने स्टार्टिंग में ही बता के रखा है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना, लेकिन अपने को स्क्वायर में केवल 2 ही डिजिट लिखना पड़ता है बस। लास्ट के 2 ही डिजिट अपने को लिखने पड़ता है। तो 76 हमने लिख लिया। 25 प्लस 24, 49 में आपको ये 5 बढ़ा देना, 49 में 5 ऐड कर देना है क्योंकि ये 5 बचा हुआ था। तो 49 प्लस 5 करेंगे तो कितना आता है 54, यानी हमारा आंसर होगा 5476। एक बार मैं इसको और कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। 74 की स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, एक बार मैं इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प और कर देता हूँ।
पहला हमारा काम क्या होता है कि 25 को लिख ही लेना, फिर ये 50 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा था, 24 ज्यादा था। बाद में 24 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब इसका स्क्वायर करना होता है ना, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, बट हमको स्क्वायर में लास्ट का 2 ही डिजिट लिखना होता है, 76 लिख लिया। अब 24 प्लस 25 कितना होता है 49 होता है, 49 में 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 54, यानी हमारा आंसर होगा 5476, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये है 74 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, हमने 67 का भी स्क्वायर लिखा है। अब अगर 67 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही प्रोसीजर है, 25 प्लस ये 50 से कितना ज्यादा है तो 17, फिर आप करेंगे 17 का स्क्वायर होता है 289, बट वी हैव टू राइट लास्ट 2 डिजिट, तो 89 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे 25 प्लस 7 कितना होता है 42, और 42 में 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 44, तो दिस इज द आंसर 44 एंड 89, यानी 4489 ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मैंने आपको 25 तक बताया, किसी ने बोला कि सर मुझे आप 26 का स्क्वायर निकाल के दिखा दीजिए कि 26 का स्क्वायर क्या होता है। फिर एक बंदे ने बोला कि सर 36 का भी स्क्वायर आप बता दीजिए। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहते हो तो पहला काम आपका जो है वही पे चलेंगे हम लोग। पहले हम क्या करते हैं, पहला काम हमारा क्या होता है 25 लिखना, फिर ये 50 से कम है और कितना कम है 50 से 24 कम है, फिर आप वही करेंगे 24 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ता है ना अपने को, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 76 हम लिख लेंगे। अब क्या होगा 25 माइनस 24 कितना होता है 1 होता है, लेकिन 1 में ये वाला 5 ऐड करेंगे, भले माइनस है माइनस नहीं करना है आपको ना, तो यहाँ से कितना बच रहा है 1 बच रहा है, और 1 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, आगे चलता है 36 का स्क्वायर निकालना है। 36 का स्क्वायर निकालना है तो 36 के स्क्वायर में भी आपको सेम करना है, 25 लिखना है, और ये कितना कम या ज्यादा है, तो कम है, और कितना कम है 14 कम। अगेन आप जब 14 का स्क्वायर निकालते हैं तो 196 आता है, यानी वी हैव टू राइट 96। फिर क्या करना है 25 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 11, यानी 11 बचेगा, और 11 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। हमने नंबर निकाले हैं 26 से लेके 75 तक के। इसके ऊपर मैं चलता हूँ, आगे के नंबर्स के स्क्वायर की हमारी जो लिमिट है उस पे मैं आता हूँ। अब जो अगला हम करने जा रहे हैं वो 76 से होगा। ठीक है, 76 प्लस, यानी आप जहां तक जाओ, तो मैं नॉर्मली 125 तक सिखा देता हूँ, आप इसके आगे के भी कर सकते हो उसकी हेल्प से। ठीक है, अगला जो हम करने जा रहे हैं वो 76 से लेके 125 तक करने जा रहे हैं। ओके, तो दो कॉन्सेप्ट में डिवाइड है, पहला है 26 से लेके 75 तक का, और दूसरा है 76 प्लस का, यानी उसके ऊपर। तो चलिए कुछ नंबर्स में ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको 98 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान देना जो नंबर लिख रहा हूँ उसी का स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है। फिर किसी ने बोला सर 99 का भी दिखा दो, तो चलिए पहले इन्हीं का स्क्वायर हम निकालना सीखें। तो जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, अब आपको कंपेयर किससे करना है 100 से। ये बताओ ये 100 से कम है, 98 100 से कम है, और 98 100 से कितना कम था 2 कम। ध्यान देंगे 98 का स्क्वायर आप निकालने चल रहे हो तो 98 100 से कितना कम है 2 कम है। अब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, और 98 माइनस 2 कितना होता है 96। अब कुछ लिखना नहीं था, यही आपका राइट आंसर होगा। कंफ्यूज हो गए ना आप लोग, चलिए फिर से सिखा देता हूँ। 98 का स्क्वायर आपको निकालना था, किसका 98 का स्क्वायर हमको निकालना था। तो करना क्या है हमको कि चेक करना है ये नंबर, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप 75 के ऊपर जाएंगे, यानी 76 से जैसे हमारी स्टार्टिंग होती है, तो कुछ नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट नंबर्स को देखना है और सॉल्व कर देना। तो 98 100 से कितना कम था, 98 100 से कितना कम था 2 कम था। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, और 98 माइनस 2 कितना होता है 96। तो यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर। 99 के लिए जाएंगे तो 99 कितना कम है 1 कम। 1 का स्क्वायर मैंने बताया था 01 लिखना है, 1 नहीं लिखना है, नहीं गड़बड़ हो जाए।
तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 01 और 99 माइनस 1 कितना होता है 98। तो ये हमारा 99 का भी स्क्वायर हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर किसी ने आपसे बोला कि सर 76 आप निकालने जा रहे हो, इस पे हम आते हैं अभी स्क्वायर रूट पे। अगर 76 का स्क्वायर निकालना हो तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो फिर से वही प्रोसेस होगा हमारा। 76 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो ये 100 से कितना कम है 24 कम है। और अगर आप 24 का स्क्वायर निकालेंगे फिर वही होगा 576 होगा। तो 76 तो हम लिख ही देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है 76 माइनस 24 अगर आप करते हैं तो ये आता है कितना 52, और 52 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। 76 का स्क्वायर हो गया कितना 5776। अगेन आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, 76 में अगर जिनको डाउट हुआ है वो लोग फिर से थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना। 76 का स्क्वायर आपको निकालना। अब 76 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना कम है 20 लिख लिया। और 76 माइनस 24 कितना होता है 52 होता है। और 52 में ये 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 57। यानी आपका आंसर हो गया 5776। ये 78 का स्क्वायर हो गया। और एक नंबर लेते हैं। अगर आपको 88 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना कम है 12। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो हमको क्या करना है 44 लिखना है। अब 88 माइनस 12 करेंगे तो 88 माइनस 12 आता है 76। और अगर हमने 76 में 1 ऐड कर दिया तो ठीक है। तो 76 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 77। तो ये तो हमने पीछे वाले नंबर्स ले लिए। आगे भी चलते हैं, सेम प्रोसीजर है जैसा हम पिछला कर रहे थे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है बिकॉज इसको इरेज करेंगे फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर के नंबर्स हम लोग ले रहे हैं, यानी अभी तो हम 100 से कम पे ही आ रहे थे। चलिए इरेज करते हैं इसको फिर आगे चलते। आगे के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 107 का स्क्वायर निकालना है। फिर एक बंदे ने बोला कि सर आप मुझे 123 का स्क्वायर निकाल करके चेक करवा दो। तो फिर से वही प्रोसीजर है, कुछ नया तो करना नहीं है। आप प्रोसीजर क्या है हमारा देखते हैं ना हम लोग। प्रोसीजर पे आते हैं। 107 जो है ये 100 से कितना ज्यादा था 7 ज्यादा। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और 107 में 7 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 11449 यही हमारा क्या हो गया 107 का स्क्वायर हो गया। फिर अगला जो नंबर मैंने लिखा है दैट इज 123। ठीक है 123। तो 123 का स्क्वायर निकालने के लिए 123 प्लस 100 से कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है। 23 का स्क्वायर हमने निकाला था दैट वाज 529। तो 29 हमको क्या कर लेना है लिख लेना। अब 123 में 23 बढ़ाएंगे तो कितना होता है 146। 123 प्लस 123 कितना होता है 146। और 146 में अगर आप 5 बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 151। यानी 15129 ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 123 का। एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग और फिर चलते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है इस बार मैं ले रहा हूँ 119 का स्क्वायर। तो 100 से कितना ज्यादा है ये 19 ज्यादा है। 19 का स्क्वायर हमने निकाला था तो दैट वाज 361। तो 61 हमको क्या कर लेना है लिख लेना। अब 119 में 19 बढ़ाएंगे तो 138 होगा। और 138 में 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 141। तो 14161 ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 119 हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप किसी भी नंबर के तो बिना पेन पेपर का यूज किए भी आप कोई भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है
इसी में देख लीजिए ना, 99 का स्क्वायर हमने अभी बताया था। 99 कैसे निकालेंगे, एक कम है। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 01, और 99 माइनस 1 कितना होता है, 90। तो यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। किसी ने बोला कि सर अगर 103 का स्क्वायर निकालना है, तो फिर वही देख लो, 100 से कितना ज्यादा है, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09। 103 में 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 106। ओके। तो ये तो हो गए आपके किसी भी नंबर्स के, अगर आपको स्क्वायर्स वगैरह निकालने होंगे तो वो हम कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर के स्क्वायर रूट। ये तो मान लीजिए ना, आपको नंबर दिया और उसके बाद आपने स्क्वायर निकाल लिया। अब अगर नंबर के स्क्वायर रूट निकालने हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, कॉलम में मैंने 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर लिख लिए हैं। अब कुछ नंबर्स के मैं स्क्वायर दूंगा और मुझे बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो कुछ नंबर के स्क्वायर हम रूट में लिखेंगे ना, सबको पता होगा। अगर ये देखो, जैसे ये लिखा गया हो √4, तो इसका मतलब क्या होता है, आंसर कितना आता है, 2। अगर लिखा गया है √25, तो आप बोलते हैं कि ये किसका स्क्वायर होता है, 5। अगर किसी ने लिख दिया √81, तो आप बोलते हो कि सर आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। किसी ने बोल दिया √144, तो आपको आंसर याद होता है और आप सीधा सीधा बोलते हो कि सर आंसर कितना होगा, 12 होगा। यानी ये 12 को अंदर लेके जाएंगे तो 12 इंटू 12 बनेगा ना जी। तो ऐसे ही मान लीजिए कि अगर थोड़े बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हों और आपसे ये पूछा जाए कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तब हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कि हम क्या करें कि किस नंबर का स्क्वायर ये होगा। तो पहले चलते हैं हम लोग, कुछ मैं नंबर्स के स्क्वायर दे रहा हूँ और अपने को बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। यहाँ पे रूट में मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ। सपोज करिए उसने अपने से पूछा है कि 2916 किस नंबर का स्क्वायर, 2916 किस नंबर का स्क्वायर। चलिए, अगर किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएगा मुझे, 2916 किस नंबर का स्क्वायर है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम 30 40 50 तक के स्क्वायर याद करेंगे, इससे ज्यादा तो कोई करता नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जब आप स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हो तो पहले लास्ट के 2 नंबर का एक पेयर बना लेना। क्योंकि अभी हमने लिखा था कि जब कभी भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो पहले लास्ट के 2 ही डिजिट लिखते हैं और बाकी जो बच जाए उसको ऐसे राउंड में डाल दीजिए। ठीक है। अब जो ऊपर नंबर मैंने लिखे हैं ये 1 से लेके पूरे 9 तक में, तो 1 से लेके 9 तक में आप ये चेक करो कि किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 6 दिख रहा है। 1 से लेके 9 तक में किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट 6 दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि 4 में भी तो दिख रहा है, 4 में भी लास्ट में 6 है और 6 में भी लास्ट में 6 है। दो जगह पे है ना, 4 के स्क्वायर में भी है और 6 के स्क्वायर में भी है, यानी 4 में भी दिख रहा होगा आपको और 6 में भी दिख रहा होगा। तो यानी जिस भी नंबर के लास्ट में 4 या 6 होगा उसी का ये राइट आंसर होगा। लेकिन अब 4 या 6 तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, 4 या 6 तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऐसे नहीं समझेंगे अगर आप। तो मुझे ये बताइए 29 में से किस नंबर का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 4 का स्क्वायर देखें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, वो तो माइनस कर ही सकते हो 29 में से। अगर हम 5 के स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता होगा, मैंने लिखा भी है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 को भी तो 29 में से माइनस कर सकते हैं ना। अगर मैं 6 के स्क्वायर की बात करूं तो 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी 6 का स्क्वायर माइनस नहीं कर सकता है। तो आपने क्या बोला कि 5 का स्क्वायर इसमें से माइनस हो सकता है। तो अब ये दो ऑप्शंस बनेंगे, या तो ये 54 का होगा या तो 56 का होगा। ठीक है। क्योंकि दो है ना हमारे पास, या तो 4 या तो 6, यानी दैट मीन्स या तो ये 54 का है और या तो 56 का है। तो ऐसे तो काम नहीं बनने वाला है ना, ये 54 का है या तो 56 का है। तो पहले हमने क्या किया, 5 तो लिख लिया और जो भी, तो 5 के बाद में क्या आता है, 6। ये वाला 6 नहीं ले रहा हूँ, ध्यान देना, ये वाले 6 से मतलब नहीं है। मतलब 5 के बाद में क्या आता है, तो 5 के बाद में क्या आता है, 6 आता है। तो 5 6 का कितना होता है, 30 होता है। अब 30 से ये सर्कल वाला नंबर क्या है, छोटा है। 30 से सर्कल वाला नंबर क्या है, छोटा है। और अगर छोटा है मतलब छोटे वाले का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ये 54 का स्क्वायर होगा। कंफ्यूजन हुआ होगा तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको, 2916।
ये सब बस आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे। चलिए, हमको निकालना था 2916 का। तो प्रोसीजर हमारा क्या है, लास्ट के दो नंबर्स का एक पेयर, बाकी बचे हुए नंबर्स का एक पेयर। तो 6 किस में आता है, 4 में भी आता था और 6 में भी आता था। 29 में से किस नंबर का स्क्वायर माइनस कर सकते थे, तो 5 का। अब क्या करना है, 5 आया तो 5, 29 है ना, तो 29 में से 5 का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं। तो 5 के बाद में क्या आता है, 6 आता है। 5 6 से कितना होता है, 30 होता है। 30 से सर्कल वाला नंबर क्या था, छोटा था, और अगर छोटा है दैट मीन्स छोटे वाले का स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये 54 का स्क्वायर था। 54 का स्क्वायर आप निकाल लेना, जो भी मैंने मेथड बताया था, 2916 आता है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा नंबर नेक्स्ट लेते हैं। इस बार हम ले रहे हैं 3624, दिस इज 4624। अब अगर हम 4624 ले रहे हैं, तो फिर हमको चेक करना है कि किस नंबर का स्क्वायर है। पहले क्या करना है, लास्ट के दो नंबर्स का एक पेयर, बाकी बचे हुए नंबर्स का एक पेयर। अब चेक करो, ऑप्शन में 4 कहाँ दिख रहा है, तो आपको 2 में भी दिख रहा होगा और 8 में भी दिख रहा होगा ना। 8 में भी तो लास्ट में देखिए ना। क्या चेक करते हैं, केवल लास्ट में 4 किस किस ऑप्शन में है। तो 1 से लेकर 9 तक में देखेंगे तो 8 के स्क्वायर में 64 होता है, यानी उसमें भी लास्ट में 4 आ रहा है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04, यानी इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन में लिखेंगे 2/8। अब फिर वही होगा, 46 में से किस नंबर का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, कर सकते हैं माइनस। लेकिन अगर आप 7 का स्क्वायर बोलेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आगे चले। तो 6 का स्क्वायर होता है। फिर से वही होगा कि दो ऑप्शंस होंगे, या तो 62 का होगा या तो 68 का होगा, या तो 62 का होगा या तो 68 का होगा। तो 6 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के बाद वाला नंबर क्या होता है, 7। 6 7 जा कितना होता है, 42। 42 से सर्कल वाला नंबर क्या है, बड़ा है। और अगर बड़ा है तो दैट मीन्स बड़े वाले नंबर का स्क्वायर होगा। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 68 का स्क्वायर। ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक दो एग्जांपल्स हम इसके ऊपर और चेक करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी अच्छी खासी मिल जाएगी। आगे चलते हैं, एक नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं इस बार। चलिए, 11664। 11664। तो हमारा रूल क्या बोलता है, पहले लास्ट के दो नंबर्स का एक पेयर, बाकी बचे हुए नंबर्स का एक पेयर। तो 4 जो आपने चेक किया था, अभी तो हमने किया था ना कि 2 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आता है और 8 में भी आता है। 116 में से किस नंबर का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं। तो स्क्वायर आपको 25 तक तो मिनिमम याद ही होना चाहिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 100 को 116 में से तो माइनस कर सकते हैं। अब अगर 10 के बाद 11 के स्क्वायर की बात करें तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 11 का स्क्वायर तो माइनस नहीं किया जा सकता है, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस किया जा सकता है। तो फिर वही होगा, या तो ये 10 2 का होगा या तो 10 8 का होगा। 10 8 यानी 102 का होगा या तो 108 का होगा। तो आपको क्या करना है, 10 के बाद जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई करो पहले। तो 10 के बाद में क्या आता है, 11। 11 10 से कितना होता है, 110। 110 से सर्कल वाला नंबर क्या है, बड़ा है। और अगर बड़ा है तो दैट मीन्स बड़े वाले का स्क्वायर होगा। तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 108 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे नंबर रूट में दिए रहते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ ये किस नंबर का स्क्वायर है, और ऑप्शन 4 दिए रहते हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में। और थोड़ा सा इस पे आगे मैं बढ़ता हूँ। एक नंबर है 12769 और बताना है ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो चलिए 12769 पे आते हैं हम लोग। 9 आप चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे है, तो 9 3 में भी दिख रहा होगा, 9 3 में भी दिख रहा होगा और 7 में भी दिख रहा होगा ना। 7 के स्क्वायर में 49 यानी लास्ट में 9 है, और 3 के स्क्वायर में 09, यहाँ पे भी लास्ट में 9 है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के दो नंबर्स का एक पेयर बनाना है और बाकी बचे हुए नंबर्स का एक पेयर बनाना है। अब 9 हमने चेक किया था तो 3 के स्क्वायर में भी आता है और 7 के स्क्वायर में भी आता है। फिर बात आती है कि 127 में से किस नंबर का स्क्वायर हम माइनस कर सकते हैं। तो अगेन आप करेंगे, 11 का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था, 11 का स्क्वायर 121 हो
तो करना क्या है, 11 के स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो यहाँ से 11 का स्क्वायर माइनस कर सकते थे। अब 11 लिखा है आपने, इसका मतलब ये क्या होगा, या तो 113 का स्क्वायर होगा या तो 117 का स्क्वायर होगा। तो चलिए अब चेक करेंगे कि 113 या 117। इसका रूल क्या होता है, 11 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 के बाद में क्या आता है 12, 11 12 से कितना होता है 132। कितना आता है 132 आता है, थोड़ा मैंने ज्यादा नीचे लिख दिया है। तो 132 से ये 127 क्या है, छोटा है, और अगर छोटा है तो छोटे वाले का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 113 का स्क्वायर है। बाकी नंबर के स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो तो हमने सीख ही लिया है। ये हो गया कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो ये तरीका है आपके पास कि नंबर के स्क्वायर रूट भी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लाइक ट्रिक ऑफ हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एनी स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर निकालने का तरीका भी हमने सीख लिया और स्क्वायर रूट भी निकालने का तरीका सीख लिया है। सो थैंक यू गाइस। ये आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाता है, तो अगर आपको फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच सर।